योगी सरकार की भी नींद हराम होने वाली है और हम ये बात बार बार कह रहे हैं कि या तो सरकार 3 कानून वापस ले ले और एमएसपी का कानून बनाए और आंदोलन के ऊपर बैठे किसान को ससम्मान घर भेजने का काम करे। कारण क्या है कि यहाँ पर पंचायत करने का क्या कारण है? क्योंकि 8-9 महीने से देखा है आपने, दिल्ली पर बैठे हैं पर कोई बात नहीं मानी जा रही। क्या सरकार सुन नहीं रही या सुनना नहीं चाह रही? देखिए, पंचायत करने का ध्येय ये है, ये वही जनता है आंदोलन पर जिन्होंने इनको फर्श से उठा करके बीजेपी वालों को और अर्श के ऊपर लेकर के गए। मुजफ्फरनगर अपने आप में बहुत ऐतिहासिक धरती है। ये चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के संघर्ष का स्थान है और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की कर्मस्थली रही है और इसकी अपनी एक पहचान है। और बीजेपी ने यहाँ पर एक सांप्रदायिक माहौल बना करके और वो सत्ता की प्राप्ति करके गई थी और लोकसभा के चुनाव में भी उसका जो प्रदर्शन था वो ध्रुवीकरण करके हुआ था। तो निश्चित तौर पे जो 9 महीने से संघर्ष चल रहा और सरकार हमारी बात सुनने की बजाय उल्टा हमें दबाने की कोशिश कर रही है। और अब उत्तर प्रदेश में चुनाव भी आने वाले हैं, आंदोलन भी तेज होगा, योगी सरकार की भी नींद हराम होने वाली है और हम ये बात बार बार कह रहे हैं कि या तो सरकार 3 कानून वापस ले ले और एमएसपी का कानून बनाए और आंदोलन के ऊपर बैठे किसान को ससम्मान घर भेजने का काम करे, नहीं तो फिर लड़ाई आमने सामने की होगी और आमने सामने की लड़ाई में किसान से कभी कोई जीत नहीं सका है। क्या लग रहा है, जब 9 महीने से वहाँ पर दिल्ली में बैठे हुए थे तो अब इलेक्शन पास आ रहे हैं, धीरे धीरे गर्माहट बढ़ रही है, तो क्या इसलिए किसान मुजफ्फरनगर में पहुंच गए 2022 को देखते हुए? देखिए, बीजेपी को मानसिक बीमारी है और मानसिक बीमारी का इनका इलाज है वोट की चोट। और 2 वैक्सीन भी तैयार की गई संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा, देश के किसानों द्वारा, और उसका ट्रायल हुआ है बहुत कम खर्चे में, बढ़िया ट्रायल बंगाल के अंदर हुआ है। और अब 2022 में उत्तर प्रदेश में पहली वैक्सीन लगाई जाएगी बीजेपी को और 2024 में दूसरी वैक्सीन केंद्र में मोदी सरकार को लगा देंगे। या तो आंदोलन की बात सुन ली जाए, नहीं तो आंदोलन तो चलेगा लेकिन केंद्र में मोदी की सरकार नहीं मिलेगी, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार नहीं मिलेगी, हरियाणा में खट्टर की सरकार नहीं मिलेगी। बीजेपी का सुपड़ा साफ, जैसे कि किताबों में डायनासोर के बारे में पढ़ते हैं, आपने कभी देखा डायनासोर? नहीं देखा। उसी प्रकार से अब आने वाली पीढ़ियां बीजेपी आरएसएस को किताबों में जरूर पढ़ेंगी लेकिन इनको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि अब ये देश बेच रहे हैं। ये अब उसी रास्ते के ऊपर हैं जिस रास्ते के ऊपर अंग्रेज थे, ये अंग्रेजों के वंशज हैं। अभी आपने करनाल में देखा कैसे इनका एसडीएम जो है वो जनरल डायर बन करके काम कर रहा है। हरियाणा की सरकार कैसे अंग्रेजों के पदचिन्हों पर चलने का काम कर रही। तो जब हम वोट देकर के सरकार बना सकते हैं, जब हमारे भाई बहन सीमाओं की रक्षा कर सकते हैं, जब वो ओलंपिक के अंदर मेडल ला करके देश का नाम रोशन कर सकते हैं, जवान भी हम हैं, किसान भी हम हैं, खिलाड़ी भी हम हैं, उसके बाद हमें बेचा जाएगा, हमारी जमीनों के ऊपर कब्जे किए जाएंगे, हमें बंधुआ मजदूर बनाने की तैयारी की जाएगी, भूख का व्यापार किया जाएगा या रोटी को तिजोरी में बंद किया जाएगा, देश की सरकारी संस्थाओं को बेचा जाएगा, नौकरियों को खत्म किया जाएगा, देश में तानाशाही का राज स्थापित किया जाएगा। ये लड़ाई जो है, अब इस देश में केवल 2 वर्ग हैं, एक तरफ देशभक्त खड़े हैं और एक तरफ देशद्रोही खड़े हैं। और देशद्रोही कौन है? जो आंदोलन के खिलाफ हैं। देशभक्त कौन है? जो आंदोलन के साथ है। यहाँ ना अब कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई क्षेत्र है, हम सब एक होकर के अब लड़ाई जैसे अंग्रेजों के समय में थी, आज जो है देशद्रोही और देशभक्तों के बीच में लड़ाई है। और जब जब आंदोलन देशद्रोही और देशभक्तों के बीच में हुआ है, हमेशा देशभक्तों की जीत हुई है। जी। तो क्या नौजवान भी अब साथ हो चुका है, किसानों के साथ पूरी तरीके से साथ आ चुका है या नहीं? अभी चारों तरफ देख लीजिए, इस आंदोलन के अंदर जो युवा शक्ति है, उसने जो योगदान दिया है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। आज आप देखिए, जो महिला शक्ति का योगदान है वो अपने आप में बहुत अनूठा है। हमारे कॉम्बिनेशन देखिए, बुजुर्गों का जोश, बुजुर्गों का होश कि अमित शाह बहुत बड़ा खिलाड़ी है और वो सरकारें बनाता है, सरकारें बिगाड़ता। अनेकों आंदोलन इन आरएसएस बीजेपी वालों ने तोड़े और अमित शाह को तो स्पेशल पीएचडी माना जाता था इस मामले में।
सारे सिस्टम फेल कर दिए बीजेपी के। अमित शाह को बेरोजगार कर दिया है, इस आंदोलन ने घर बैठा दिया है। ये आजादी के बाद दूसरी सबसे बड़ी लड़ाई है। सरकार समय पे मांग जाती तो इनके पिछले जो पाप कर्म थे वो सामने नहीं आते। अब जैसे जैसे समय बीत रहा, हमारी चाहे कितनी भी ताकत लगो, लेकिन बीजेपी की गुंडागर्दी और जो इनकी अंग्रेजों की दलाली और देश को बेचने की नीति है, उसका पूरा पर्दाफाश करेंगे। या तो जो है अब देशभक्त रहेंगे इस देश में, या देशद्रोही रहेंगे। देश को अगर बचाना है तो इस आरएसएस नाम की बीमारी को हिंदुस्तान से खत्म करने का काम करना पड़ेगा। जी, तो देखा आपने, इन्होंने तो साफ तौर पर सारी बातें क्लियर कर दी कि अब की बार सरकार को बात माननी ही पड़ेगी। आपको ये खबर कैसी लगी, इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया न्यूज नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।